श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री दुर्गा माता की जय। निशुंभ वध नवम अध्याय। मैं अर्धनारीश्वर श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्पक और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। इस प्रकार का ध्यान करके मैं नवम अध्याय का पाठ आरंभ करता हूं। राजा बोला कि भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र कह सुनाया। यह अद्भुत महत्व मुझे बतलाया और रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूं। ऋषि कहने लगे कि राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा दाएं बाएं बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गढ़ों से युद्ध करके चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों दैत्य बादलों की भांति बाणों की वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों के अंगों को भी घायल कर दिया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की बड़ी तलवार और उसकी ढाल को, जिसमें 8 चंद्रमा जड़े थे, काट डाली। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर डाले। अब तो निशुंभ ने क्रोध से जलकर देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे भी मुक्के की मार से चूर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। अब दैत्यराज को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण से मुंह से घायल कर उसे धरती पर गिरा दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध आया और अंबिका को मारने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे भयंकर हथियारों से वह शोभित हो रहा था। अपनी बड़ी बड़ी 8 बलशाली भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष का टंकार किया। साथ ही समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाले अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। तदंतर सिंह ने बड़े बड़े हाथियों का महामद चूर करने वाली अपनी धार से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तब शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों से असुर थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय देवी ने कहा कि हे दुरात्मा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तब आकाश में खड़े हुए देवता देवी की जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने भारी उल्का से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से 3 लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से बिजली गिरने के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया।
शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा, उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही शुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंचा और धनुष बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने अपनी 10,000 बाहें बना ली और चक्रों के प्रहार से चंडिका को ढक दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को भी काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेके आगे बढ़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को भी तुरंत ही काट डाला। अब दैत्य ने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए देख चंडिका ने बड़े वेग से ही अपने शूल से उसकी छाती भेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका सिर काट डाला। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। उधर काली तथा सिंधुती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कोमारी की शक्ति से कितने ही दैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र को जल से निस्तेज होने कितने ही दैत्य भाग खड़े हुए। अनेकों दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही के थूथुन के आघात से कितनों को ही पृथ्वी पर कुचल कर मार डाला। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र जी के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितनों के प्राण उड़ गए। इस प्रकार कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए, कुछ मारे गए और कितने ही काली सिंधुती तथा सिंह के ग्रास बन गए। नवम अध्याय समाप्त है। दसम अध्याय शुंभवध में मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके मैं 10वें पाठ का पाठ आरंभ करता हूँ। ऋषि बोले कि हे राजन, अपने प्राणों से प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु तथा मारी हुई सेना का संहार होते देखकर शुंभ ने कुपित होकर कहा कि हे दुष्ट दुर्गे, तू बल का घमंड न दिखा। अरे अभिमानी, तू तो दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ रही है। देवी बोली कि अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये सभी मेरी विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ विद्यमान थी। उन सब रूपों में मैंने समेट लिया है। अब अकेली मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं कि तदंतर ही सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते देवी और शुंभ दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे अस्त्र और शस्त्रों के हार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। यह देख क्रोध में भरी उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में उठा ली, किंतु देवी ने चक्र द्वारा उस शक्ति को भी काट दिया। तब दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चंद्रमा जैसी चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उसको देवी के ऊपर छोड़ा। चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य के समान चमकती ढाल और तलवार को भी तुरंत ही काट डाला। दैत्य के रथ के घोड़े और सारथी भी मार डाले। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला और असुर को मुक्का तानकर बड़े ही वेग से देवी की ओर झपटा। देवी की छाती में उसने मुक्का मारा। तब उन देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः ही सहसा उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में घोर युद्ध हुआ।
सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद वह दैत्य पुनः चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। तब दैत्यराज शुंभ को अपनी ओर आता देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेद कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गई और वह समुद्र, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं के हृदय में आनंद भर गया और गंधर्व गण मनोहर गायन करने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य निर्मल होकर चमकने लगा, अग्निशालाओं की बुझी हुई आग अपने अपने आप जलने लगी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। श्री दुर्गे माता की जय, सती माता की जय, भवानी माता की